हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे संकल्प 11 बैच पे, जहां पे हम लोग क्लास 11 का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन पूरा तरह से कंप्लीट करेंगे। अब कोई बच्चे पूछोगे कि सर इसका लास्ट टॉपिक तो कंसंट्रेशन टर्म है, तो बाबू सॉल्यूशन चैप्टर जो कि क्लास 12 में है, उसका पहला टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म ही है। तो अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म देखना है तो आप प्लेलिस्ट ओपन करना सॉल्यूशन का, और उसमें जो भी टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म वाला है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम वापस से कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ाएंगे, आप वहीं से देख लेना। आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन को पूरा तरह से कंप्लीट करेंगे। बेसिकली जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपसे केमिकल रिएक्शन के ऊपर में पूछा जा सकता है, वो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में डिस्कस कर दिया है। वो हर टाइप का प्रॉब्लम आपके साथ में डिस्कशन हो चुका है। चाहे आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये सारा कंटेंट आपके लिए सफिशियंट है। तो चलिए फिर देर ना करते हुए लेक्चर को करते स्टार्ट। और फिर से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो आज का जो टॉपिक है वो क्या होगा, तो वही प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन ही पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। तो आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन ही डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आपको याद हो तो हम लोग तीन टाइप का प्रॉब्लम केमिकल रिएक्शन के ऊपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वो तीन टाइप का क्या था? अगर किसी भी रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट है और उसी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी सिंगल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक से अधिक रिएक्टेंट है बट इंफॉर्मेशन एक ही सब्सटेंस का दिया हुआ है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। और अगर एक से अधिक रिएक्टेंट है और इंफॉर्मेशन कम से कम दो सब्सटेंस का दिया हुआ है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारा हम आप लोग को ऑलरेडी बता दिए हैं। आज हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं और हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट रिकैप में अगर हम बात करें तो रिकैप में थोड़ा सा हम बता देते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट, क्योंकि आज हो सकता है उसका यूज हम लोगों को पड़ सकता है। अब आप ही लोग से हम पूछते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट कहा किसको जाता है। तो आप लोगों को याद होगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कहते हैं किसको है। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट का बात करें तो वैसे रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाते हैं, उन्हें हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। और एक्सेसिव रिएजेंट किसे कहा जाता है? तो वैसे रिएक्टेंट जो एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं और जो हमेशा रिएक्शन होने के बाद बच जाते हैं, उन्हें एक्सेसिव रिएजेंट कहते हैं। और लिमिटिंग और एक्सेसिव पता करने का तरीका क्या होता है वो आप लोग को बताए थे। मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसे कहा जाता है ये बताने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बता दिया गया है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एटम या मॉलिक्यूल के आगे जो नंबर होता है उसी को हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे अब हम लोग, ठीक है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कुछ कुछ आप लोग को दिए हुए थे, ये सारा होमवर्क क्वेश्चन था, इसको आप लोगों को ट्राई करना था, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन था आप लोगों के पास में एक होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, ऑल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ Al2O3 फॉर्म्ड। तो हम आप लोगों को क्या बताए थे? सिंपल सा बात ये बताए थे कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऊपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहला काम ये है भाई कि केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब केमिकल रिएक्शन का मोस्ट ऑफ द हिंट जो है ना वो क्वेश्चन पढ़ करके पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। यानी यहां पे किसको जलाना है? एल्युमिनियम को। किसके प्रेजेंस में जलाना है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये किसमें कन्वर्ट होगा? Al2O3 में। बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि तुमको कितना ग्राम एल्युमिनियम को जलाना है, तो बोला है 54 ग्राम एल्युमिनियम को जलाना है। और इस 54 ग्राम एल्युमिनियम को जलाने के लिए ऑक्सीजन का कितना ग्राम चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये बोला कि जो Al2O3 बनेगा इसका कितना ग्राम बनेगा, ये भी निकाल दो भाई, ठीक है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
तो पहला तो स्टेप हो गया कि केमिकल रिएक्शन लिखना था और जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था वो लिख दिए। सेकंड स्टेप में हम आपको क्या बोले, पहला नंबर में भैया इक्वेशन को बैलेंस करो तुम लोग। ठीक है, अब एक बच्चा कहेगा सर पहला नंबर में तो इक्वेशन लिखता है ना, हाँ वही इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा नंबर में हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 दिया जाएगा, यहाँ पे 3 दिया जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो वापस से कितना दिया जाएगा, 4 दिया जाएगा। अब देख लो बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम 4, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6 हो गया। फिर हम आपको क्या बोले थे, जो भी इंफॉर्मेशन है ना भाई इसको मोल में बदल दो। ठीक है, अगर हम मोल निकालना चाहे तो गिवन वेट बाय मोलर मास यानी 54/27, ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, यानी मोल आ गया 2। अब इसके बाद सिंगल रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो तुमको लिमिटिंग एक्सेसिव निकालने का झंझट में पड़ना ही नहीं है। फिर डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो आप यूनिटरी मेथड लगाओगे या फिर एक मोल मोल एनालिसिस लगाओगे। हम आपको क्या बोले थे, अपना कमांड यूनिटरी मेथड में ही लगाना। अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, सिंपल सा बात यही बोलेंगे ना कि अगर हम 4 मोल एल्युमिनियम लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में ऑक्सीजन का कितना मोल मिलता है, 3 मोल मिलता है, 3 मोल ऑफ O2 मिलता है। तो अगर हम 1 मोल एल्युमिनियम का लेंगे, ठीक, तो O2 का कितना मिलेगा, 3/4 मोल मिलेगा O2 का। ठीक है, अब यहां पे एल्युमिनियम का कितना मोल लेने बोला है, मोल तो नहीं लिया था, वेट लिया था, उसको हम मोल में बदल दिए, तो 2 मोल लेने बोला था। ठीक है, अगर 2 मोल एल्युमिनियम का लेने बोला है तो हम क्या बोलेंगे, 3/4 इंटू 2, यानी ऑक्सीजन का 3/4 इंटू 2 मोल लगेगा O2 का। अब इसको कैंसिल करो, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी ये कितना आ गया, तो 3/2 मोल ऑफ O2 आ गया। अब हमें O2 का मोल मिल गया सर। ठीक है, O2 का मोल मिलने के बाद हम इजीली वेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर, तो वेट निकालने का फॉर्मूला तो सभी को पता होता है। अब एक नालायक बोल रहा है हमको नहीं पता है, नहीं पता है तो यहाँ क्या कर रहे हो भाई, वेट निकालने का फॉर्मूला है मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, अगर हम मोल का बात करें बच्चा लोग, तो मोल कितना है बताओ जरा, यहाँ पे मोल है आपका 3/2, तो यहां से मोल है 3/2। और अगर मोलर मास का बात करोगे तो मोलर मास 32 है, तो ये 16 बार में कट जाएगा, 16 इंटू 3 आ जाएगा 48, और यूनिट के लिख लोगे ग्राम। तो ये वेट ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एक और क्वेश्चन बोला है तुमसे, आपको ये भी बोला है वेट ऑफ Al2O3 फॉर्म्ड, तो आप इसको यही सेम प्रोसेस से भी निकाल सकते हो, या फिर एक और तरीका से निकाल सकते हो। पहले हम इसी प्रोसेस से निकालते हैं, फिर वो तरीका तुम लोग को बताएंगे। ठीक है, ये सेम प्रोसेस से कैसे निकालोगे फिर से देखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम जब 4 मोल एल्युमिनियम का लेते थे सर, तो Al2O3 का 2 मोल बनता था। अरे हाँ या ना, ये कहां से पता चल रहा है, तो रिएक्शन से पता चल रहा है भाई, 4 से 2 बन रहा था, तो 1 से कितना बनेगा सर, 1 से बनेगा 2/4। ठीक है, तो 2 मोल से कितना बनेगा सर, 2 मोल से बनेगा 2/4 इंटू 2। ठीक है, ये और ये कटा, ये और ये कटा, यानी कितना मोल Al2O3 का बनेगा, 1 मोल Al2O3 का बनेगा। अब इसका भी हमें क्या निकालना है, तो वेट निकालना है। वेट कैसे निकालेंगे, वेट Al2O3 का निकालने के लिए फिर से मोल इंटू मोलर मास करोगे, तो मोल कितना है सर, मोल है मेरा 48 सॉरी 1 है, और अगर हम मोलर मास का बात करें तो मोलर मास कितना होगा Al2O3 का, तो एल्युमिनियम का होता है 23, तो सॉरी 27, तो 2 का कितना हो जाएगा तुम्हारा, 27 इंटू 2 कर लोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 54, और ऑक्सीजन के लिए 48, 8 4 12, 5 4 9 और 1 10, तो 104, तो इसको 104 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 104 ग्राम। अब तुम लोग कहोगे सर इसका एक और एक तरीका आप बोले थे, उससे भी निकाल सकते हो, वो तरीका क्या है बाबू, बचपन में एक आप लोग सुने होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट का बनना चाहिए था। तो अगर एल्युमिनियम का 54 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन का कितना ग्राम रिएक्ट किया देख लो, ऑक्सीजन का तुम्हारा 48 ग्राम रिएक्ट किया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बेसिकली आप 48 कर दोगे। ठीक है, तो 54 प्लस 48 कर लो, वही आ जाएगा तुम्हारा। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, बस तुमको रिएक्शन से खेलने आना चाहिए। बात क्लियर है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये भी एक क्वेश्चन था लिमिटिंग और एक्सेसिव वाला, जो कि होमवर्क आप लोग को दिया गया था। क्वेश्चन क्या है, आराम से बात को समझते हैं। देखो,
बोला है इन आ रिएक्शन 4a + 2b + 3c, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। बोला व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी इसका कितना मोल बनेगा। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ ए, 1.2 मोल्स ऑफ बी और 1.44 मोल्स ऑफ सी। भाई कुछ भी दिया है हमको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें पहले रिएक्शन लिखना है, तो लिख दिया जाए 4a + 2b, ठीक है, +3c, ये कन्वर्ट हो रहा है A4 B2 C3 में। सर रिएक्शन लिख लिए हम। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद सबका मोल हम लोग लिखेंगे। तो A का कितना मोल लिया हुआ है, तो 2 मोल लिया हुआ है। B का कितना मोल लिया हुआ है, तो B का लिया हुआ है 1.2, और C का कितना मोल लिया हुआ है, तो C का लिया हुआ है 1.44। अब आप लोग को याद होगा भली बात थी कि अगर एक से अधिक रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया है तो तुमको पता करना पड़ेगा कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेसिव है। पता करने का तरीका क्या है, याद है ना? सिंपली आप क्या करोगे, जो भी मोल है उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो 2/4 हो जाएगा पहला वाला केस में, 1.2/2 हो जाएगा और 1.44/3 हो जाएगा। अब इसको कर दो पकड़ के कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, यानी ये आ जाएगा रेशियो 1/2 बोले तो 0.5, ये कैंसिल हो जाएगा 0.6 टाइम्स में। ठीक है, यहां पे अगर बात करोगे तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 3 4 जा 12, 13 14, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ये आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 0.48। अब रेशियो देख लो भाई, इसको तुम 0.50 बोल सकते हो, 60 बोल सकते हो, 48, तो सबसे छोटा रेशियो यही है, यानी सारा कैलकुलेशन इसके रेस्पेक्ट में होगा, बाकी सबको भूल जाना है। यानी जो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो हमेशा लिमिटिंग के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। ये लास्ट लेक्चर में हम आपको चिल्ला चिल्ला करके अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो वो लेक्चर पहले देखना, उसके बाद ये बेसिकली होमवर्क डिस्कशन कर रहे हैं हम, जो लास्ट लेक्चर में आप लोग को दिए थे। तो अब फिर से क्या करोगे, वही 3 से कितना बनता है, 1 बनता है, तो अब यहां से क्या बोलोगे, 3 मोल सी का अगर लेंगे तो इसका कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा, किसका, A4 B2 C3 का। ठीक है, तो अगर हम 1 मोल इसका लेते हैं सी का, तो इसका कितना बनेगा 1/3। अब तुमको लेना कितना मोल है बताओ ना, आपको लेना 1.44 मोल। ठीक है, तो अगर हम इसका 1.44 मोल लेते हैं, किसका, सी का, तो इसका कितना बनेगा 1/3 इंटू 1.44। ठीक है, इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 0.48 मोल आ जाएगा। यानी प्रोडक्ट का कितना मोल होगा, तो 0.48 मोल होगा, यानी इसका आंसर सी होगा। तो ये सिंपल सिंपल कुछ कुछ सवाल था लिमिटिंग और एक्सेसिव का लेकर के, यानी जो पहला वाला होमवर्क था वो आपका याद करोगे तो केस 2 में इस तरह का प्रॉब्लम पढ़ाए थे और ये केस 3 में पढ़ाए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सचर। देखो, अगर मिक्सचर के ऊपर में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तब तुम कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना। देखो, अमूमन मिक्सचर का क्वेश्चन को ना हम लोग एक ही में मान करके चलते हैं, वो गलती नहीं करना। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं, देखो अगर ए और बी, मान लो ए और बी को हम हीट कर रहे हैं, एक मिक्सचर है किसका, ए और बी का, ए और बी का एक मिक्सचर है। अगर हम इसको हीट किए, क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे हमको प्रोडक्ट मान लो सी मिल रहा है। ठीक है, तो इसको तुमको ऐसे नहीं समझना है कि A प्लस बी ये C में कन्वर्ट हो रहा है। यदि ये मिक्सचर है ना, तो इसको तुम ऐसे करोगे, इसका रिएक्शन ऐसे लिखोगे, ये गलत तरीका है। अगर मिक्सचर है तो तुम इस तरह से लिखोगे, A कन्वर्ट होगा C में और B भी कन्वर्ट होगा किसमें, C में। तो मिक्सचर है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, A कन्वर्ट होगा C में और B भी कन्वर्ट होगा किसमें, C में। बात क्लियर है? ठीक है, सिंपली हम लोग इसको क्वेश्चन से समझते हैं, देखना कितना मजेदार समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 150 ग्राम, यानी सिंपल सा बात क्या आप समझो ना, कि जो भी मिक्सचर में कंपोनेंट होगा उसको अलग अलग रिएक्शन में लिखना।
यही बात हम बताएं। क्वेश्चन बोल रहा है 150 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ C2H6 एंड HCHO reacts completely with 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड मास ऑफ C2H6 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। अब अगर तुम लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े होगे, जो अमूमन तुम लोग नहीं करते हो, ठीक है, बट आगे से करना है तुम लोग को। मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर है तुम्हारा ये C2H6 और HCHO, क्या बोलते हो, इसी का मिक्सचर है, ठीक है, HCHO है ना। इसको हमको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना है, यानी दो रिएक्शन होगा। C2H6 को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना है, ठीक है, HCHO को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना है, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर इन दोनों को जलाने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए क्या? तो क्या ये दोनों तुम्हारा पड़ोसी दिख रहा है जो किस कोई भी चीज को देख करके जल जाए, ठीक है, या तुम्हारा सक्सेस देख करके जल जाए? भाई ये हाइड्रोकार्बन है, तुम्हारा पड़ोसी नहीं कि ये और भी सब्सटेंस के प्रेजेंस में जल जाए, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन दोनों को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना है। अब सवाल ये है ना कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो क्या मिलता है? ये सिंपल सा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है भाई। किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O, ठीक है। हीट एंड लाइट भी मिलेगा, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? CO2 और H2O मिलेगा। आगे सुनो अब, ठीक है। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं, ठीक है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले। अब देख, कार्बन यहाँ 2 है, इधर 1 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 6 है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 3 है। तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? यहाँ पे इसको 3 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 2 6, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 लेने से कार्बन का भी काम हो गया। बट अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन का बात करें तो 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे है तुम्हारा 3 5, ठीक है, सॉरी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? ये बेसिकली 3 और 4 3 7 आ जाएगा ना, ठीक है। जबकि इधर ऑक्सीजन, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। C2H6 ना, ये तुम्हारा बैलेंस हो गया, 3 इंटू 2 6 हाइड, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। और अगर हम आगे बात कर ले तो यहाँ से ये भी ठीक है, 2 इंटू 2 4 है, और यहाँ 3, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना? 7। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम 7/2 ले लेते हैं, ठीक है, 7/2। तो ये तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें ये वाला इक्वेशन, तो ये देखो बैलेंस है कि नहीं है? कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 और 1 3, ऑक्सीजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद यहां से सारा कहानी शुरू हो गया कि मिक्सचर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब बताओ जरा, अगर तुमको कुछ नहीं पता होता और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने बोलते तो तुम कैसे सॉल्व करते? अब मान लेते हैं इसका x मोल है, इसका कितना मोल हो जाएगा? x मोल। अब रिएक्शन को ना अलग अलग करके लिखो ताकि और अच्छे से समझ में आएगा तुमको। तो जो बैलेंस रिएक्शन है उसको हम लिख करके सॉल्व करते हैं। C2H6 प्लस 7/2H2O2, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 2CO2 में, प्लस 3H2O में। ये अब अगर हम यहां पे बात करें, इसका अगर हम x मोल लेते तो इसका कितना मोल होता? सोचो, इसका 1 मोल में 7/2 मोल होता है, तो x मोल में कितना हो जाएगा? इसका 7/2x मोल हो जाएगा, ठीक है। ये हम किसका वैल्यू लिखे हैं? तो सर ये हम लोग लिखे हैं मोल का वैल्यू। अब अगर हम वेट का बात करें, ये मोल है तो वेट कितना हो जाएगा? देखो 12 दूनी 24 और 6 30, तो इसका वेट हो जाएगा 30x, ठीक है। और इसका वेट कितना हो जाएगा सर? इसका वेट हो जाएगा मेरा 7/2 इंटू 32 कर लो, 7/2x इंटू 32 कर लेंगे, तो ये तुम्हारा 16 बार में कटना चाहिए, ठीक है। अब इसका वेट हो जाएगा तुम्हारा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 4 कितना आ जाएगा? 11, ठीक है।
ये तुम्हारा 112x होगा। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो यहाँ पे गलती हो रहा है, ठीक है। दो दूनी चार और तीन 7, बोले ना हम लोग बैलेंसिंग में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, ठीक है। तो यहाँ नहीं, सही तो है। उम, 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 नहीं सही है, सॉरी। C2H6 प्लस 7/2O2, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा 2CO2, करते हैं फटाफट 3H2O। इसका हम लोग x मोल लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 7/2x, ठीक है। ये तुम्हारा क्या निकल गया, मोल। अब हम लोग वेट निकाल लेते हैं, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 30x, और इसका वेट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 7/2 इंटू 32 कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहां से आ जाएगा ये कितना, 16 बार में कट जाएगा। तो 7 6 42, 7 1 7, 8 9 10 11, ठीक है। ये आ जाएगा तो 112x आ गया। इसी तरह से अब हम दूसरा वाला रिएक्शन का बात कर लेते हैं, HCHO वाला का। तो यहाँ पे आ जाएगा HCHO प्लस O2, ये किसमें बदल रहा है, तो ये मेरा बदल रहा है, ठीक है, CO2 प्लस H2O में। CO2 प्लस किसमें, H2O में। अब बताना जरा, अगर हम इसका x मोल ले तो इसका भी कितना मोल, सॉरी x नहीं, इसका y लेते हैं, इसका y मोल लेंगे तो इसका भी कितना मोल लगेगा, y मोल, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। तो अब अगर हम वेट का बात करें तो वेट कैसे करोगे, इसका वेट कितना होगा, यहाँ पे 12 13 14, 14 और 16 कितना होगा 30, तो इसका वेट आ जाएगा 30y, और इसका वेट कितना आ जाएगा 32y, यही आ जाएगा। ये क्या निकला मेरा, ये वेट निकल गया, ठीक। अब तुमको यहाँ पे बेसिकली सी सी C2H6 और जो तुम्हारा ये है HCHO, दोनों का वेट मिल गया। तो C2H6 का अगर वेट का बात करोगे तो C2H6 का वेट कितना है 30x है, और HCHO का वेट कितना है 30y है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 30x प्लस 30y जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो देख लो दोनों का वेट 150 होना चाहिए, तो यहां से 150 ग्राम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां से 30 कॉमन निकल जाएगा, तो x प्लस वाई जो है वो 150/30 के इक्वल आ जाएगा, ये तुम्हारा 3 5 जा 15, यानी x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 5 के इक्वल। इसी तरह से हम O2 का बात कर लेते हैं। पहला वाला में O2 का वेट कितना है 112x, दूसरा वाला में कितना है तो 32y, ठीक है। ये दोनों का जो वेट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 320 ग्राम के इक्वल, तो 320 लिख लेते हैं। यहां से कुछ कॉमन निकालने लायक है क्या, देख लो, तो 32 कॉमन निकल सकता है। अगर 32 कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 इंटू 3 अगर कर ले, 4 कर लेते हैं, 4 नहीं 32 ही कॉमन निकलेगा ना, 32 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 32 इंटू 3 अगर कर ले, नहीं 32 नहीं 16 कॉमन निकालो। 16 अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो देखो तो 16 के टेबल में कितना बार में ये कटा था 7 टाइम्स में ना, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 7x, और यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 320, यानी 7x प्लस 2y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 320/16 के इक्वल आ जाएगा, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा तुम्हारा। तो 7x प्लस 2y जो है वो किसके इक्वल आ गया 20 के इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन 1 बोलो और इसको इक्वेशन 2 बोलो, यही दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करके x और y का वैल्यू लाना है, बाकी कहानी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, या तो x को मैच कराते हैं या y को मैच कराते हैं। तो x को मैच कराना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, y को मैच कराना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो मर्जी है। हम लोग मान लो x को मैच कराते हैं, ठीक है। तो x को मैच कराने के लिए हम लोग उस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 1 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x प्लस 7y, और यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। ये तुम्हारा 7x है प्लस 2y, और ये किसके इक्वल था, तो ये तुम्हारा 20 के इक्वल था, तो यहाँ 20 लिख दो।
अब यहां से अगर बात करोगे तो यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये पूरा तरह से कटा, यहाँ आ जाएगा 5y और बचेगा यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे बचेगा 15। तो y जो आएगा वो 15/5 आ जाएगा, यानी 5 दिया 15, ये आ गया। उसी तरह से x का अगर हम बात करें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मेरे पास में एक इक्वेशन है 7x या फिर x प्लस वाई जो है ये किसके इक्वल था, देखो x प्लस वाई जो है वो 5 के इक्वल था। तो अगर हम यहां से x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 5 माइनस वाई, तो x जो हो जाएगा वो 5 माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा। x और y हमको मिल गया, अब इजीली हम वेट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आऊं, ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था फाइंड मास ऑफ C2H6 इन ओरिजिनल मिक्सचर। तो C2H6 का मास कितना निकला था बताओ, C2H6 का मास निकला है आपका 30x, तो 30x है इसका मास, यानी अगर हम वेट ऑफ C2H6 निकालना चाहे तो आप 30 इंटू एक्स जो कि 2 है, तो ये कितना आ जाएगा 60 ग्राम हो जाएगा। अब अगर हम वेट ऑफ HCHO निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वेट ऑफ HCHO कितना निकल जाता, सिंपली, ठीक है, ये किसके इक्वल था, HCHO का वेट देख लो, HCHO का जो वेट आया था वो बेसिकली 30y के इक्वल आया था, तो यहां पे हम लोग 30y कर लेते हैं, तो 30 इंटू वाई का वैल्यू कितना आया है 3, तो 3 इंटू 3 9, यानी 90, अब इसको जोड़ लो, 150 ग्राम आएगा भी। तो बेसिकली मुद्दा क्या है ना कि जब भी मिक्सचर है तो मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसको अलग अलग करके लिख लेना, जिसके साथ रिएक्शन करा रहा है दोनों को अलग अलग रिएक्शन करा करके लिखना, और उसके बाद ना जैसा यूनिटरी मेथड लगा करके तुम करते थे उसी तरह से मोल को आप मानिएगा। डायरेक्टली वेट से रिलेट करोगे ना कि इसका x ग्राम है तो इसका 150 माइनस x होगा, तो कैलकुलेशन इतना लेंदी हो जाएगा कि आपको भारी दिक्कत होगा। तो यही मेथड को यूज करके आप एग्जाम में भी सॉल्व करोगे तो आसानी से बन जाएगा। अब देखो प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन है अपने पास में मिक्सचर का, देख इसमें हम लोग वापस से वही ट्रिक को यूज करेंगे, देखना कितना आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 720 ग्राम मिक्सचर ऑफ CaCO3 एंड MgCO3 इज हीटेड, इफ वेट लॉस इज इक्वल टू 352 ग्राम, फाइंड मास ऑफ ईच इन ओरिजिनल मिक्सचर। अगर कभी भी रिएक्शन वाला क्वेश्चन में आपको वेट लॉस बोला है ना, तो आप समझ जाओ ये जो वेट लॉस होता है वो किसके वजह से होता है, तो गैस मॉलिक्यूल के वजह से होता है। अब आपको अगर लास्ट लेक्चर का याद हो तो हम आप लोग को बताए थे ग्रुप 1 का अगर कार्बोनेट है तो उसको हीट करने से क्या होता है, ग्रुप 2 का कार्बोनेट है तो उसको हीट करने से क्या होता है, ये सारा बात हम आपको बता चुके हैं। तो यही रिएक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे, देखना कितना आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, 720 ग्राम ऑफ मिक्सचर, यानी एक मिक्सचर है, किसका किसका मिक्सचर है सर, CaCO3 का है और MgCO3 का है, इसको हीट कर रहे हैं। अब एक ही में नहीं मान करके चलना है, अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे। तो CaCO3 को अगर हीट करेंगे तो ये किसमें बदलेगा, CaO प्लस CO2 गैस, और वेट लॉस इसी के कारण होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम MgCO3 को हीट करें, ठीक है, तो MgCO3 को हीट करोगे तो क्या बनेगा, MgO प्लस CO2, फिर से ये वेट लॉस इस CO2 गैस के कारण होगा। अब क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है वो छोड़ दो, हम लोग x और y मान करके सॉल्व करते हैं। मान लो इसका अगर x मोल लेते तो ये कितना मोल मिलता है x, और ये कितना मोल मिलता है x, क्योंकि देखो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, कार्बन 1 कार्बन 1। सिमिलरली ये भी तुम्हारा ऑलरेडी बैलेंस है। इसका अगर y लेते तो इसका भी y होता और इसका भी कितना होता, y होता। ये हम मोल का बात किए हैं, तो वेट कितना हो जाएगा बताओ, इसका मोल है तुम्हारा x और इसका मोलर मास होगा 100, तो ये आ जाता 100x, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना आ जाता 44x। इसी तरह से अगर हम इसका वेट का बात कर लेते हैं तो इसका वेट कितना होता है, MgCO3 का वेट कितना होगा, मैग्नीशियम का होगा 24, 48 और कार्बन का होगा 12, ठीक है। तो 8 2 बेसिकली ये हो जाता तुम्हारा 60, 70 80 84, यानी 8 2 10 और 4 14, ठीक है, 4 2 6 7 और 1 8, 84 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 84y, ठीक है, और ये वापस से कितना आ जाएगा 44y। अब देखो ये तुम्हारा वेट है, अब तुमको पता है ना इसका और इसका दोनों का जो मिक्सचर है इसका वेट तुमको दिया हुआ है,
यानी अगर हम वेट ऑफ CaCO3 कर ले, क्या हो जा रहा है, एक मिनट, ठीक है, अगर हम वेट ऑफ CaCO3 का बात करें जो कि कितना है 100x है, प्लस MgCO3 का कितना है 84y, इन दोनों का वेट को अगर हम जोड़ दें तो ये कितना आना चाहिए, मिक्सचर के वेट के बराबर, यानी 720 ग्राम के बराबर। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड यानी वेट लॉस वाला, तो 44x प्लस 44y, इसको अगर हम कर ले तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 352 ग्राम के इक्वल। ठीक है, अब फिर से दो इक्वेशन है तुम्हारे पास में, दो अननोन है, बस सॉल्व करना है। ठीक है, अब इससे कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, तो जो कॉमन निकलेगा उसको निकाल लिया जाए। ठीक, तो 100x वाला को कुछ कॉमन निकालते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं 100x वाला से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बताओ तो। यहाँ 4 कॉमन निकल सकता है, इजीली 4 कॉमन निकल सकता है। तो अगर 4 कॉमन निकाल दोगे तो ये क्या बचेगा 25x, और वो था 84 ना, यानी 21y, और यहां से क्या कॉमन निकला है 4, तो देख लो ये 100 आ जाएगा, ये वही आएगा, इज इक्वल टू 720। तो यहां से अगर हम बात करें तो 25x प्लस 25y 720 बाई 4 कर लो, तो यहां से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी ये 180 आ जाएगा। तो सिंपली अगर हम बात करें तो ये कितना आ रहा है 25x प्लस 21y इज इक्वल टू 180, इसको अभी इक्वेशन 1 मान लो। इसी तरह से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इधर केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, बात समझे, बस हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दोनों से 44 कॉमन निकाल ही दो ना, 44 अगर कॉमन निकाल दोगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए बताओ 352, तो यहाँ 352 कर लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 352 बाई 44 कर लेते हैं। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा देखो, यहां से अगर हम बात करें तो 44 इंटू 3 कर लो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 1, सॉरी 44 है ना, तो 8 से करो, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 33 34 35, यानी ये तुम्हारा 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब तुम क्या करो, इस इक्वेशन को उसके जैसा बना दो, बनाने के लिए तुम 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 25x प्लस 25y, ठीक है, बराबर, यहाँ इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन 2 मान लो इसको, अब इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लो या 1 माइनस 2 कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 माइनस 1 कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 25x प्लस 25y, ठीक है, इज इक्वल टू 200, वहां पे आ जाएगा 25x प्लस 21y इज इक्वल टू 180। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये माइनस, ये प्लस, सॉरी ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये पूरा तरह से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 4y, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 20, तो y इज इक्वल टू 20/4 आ जाएगा, और ये तुम्हारा कैंसल हो जाएगा कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो y का वैल्यू 5 आ गया। अब यहां से देखो x प्लस वाई 8 के इक्वल था, इसमें y का वैल्यू रख दो, ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है देखो, x प्लस वाई जो है वो 8 है, तो यहां से किसका वैल्यू निकाले थे y का, जो कि 5 आया था, तो x जो हो जाएगा वो 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। अब वेट निकालो ना जी, आराम से निकल जाएगा, x और y निकलने के बाद कोई लफड़ा ही नहीं है। किसका वेट निकालने बोला था, फाइंड मास ऑफ ईच इन ओरिजिनल मिक्सचर ना, MgCO3 और इसका दोनों का बोला था। तो अगर हम वेट ऑफ CaCO3 का बात करें तो वो कितना था 100x था या नहीं था, 100x, यानी 100 इंटू 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। और वेट ऑफ अगर हम बात करें किसका MgCO3, तो ये कितना था, तो ये था आपका 84y था, तो 84 इंटू y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू 5 था, 5 4 जा 20, 8 8 5 जा 40 और 2 42, अब इन दोनों को भी ऐड कर लेना तो वही तुम्हारा 720 ग्राम आ जाएगा बस। इसी तरह से तुम ये भी बोल सकते हो कि इसको हीट करने से कितना वेट लॉस हुआ, तो आप यहां से निकाल सकते हो, और इसको हीट करने से कितना वेट लॉस हुआ तुम यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें तो इजीली तुम निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन था जो कि आपको मिक्सचर के ऊपर में पूछा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि है परसेंटेज यील्ड। अब ये परसेंटेज यील्ड क्या कहता है, चलो इस बात को समझते हैं। देखो परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि जो आपका एक्सपेक्टेशन था और आपको जो मिला है, बात क्लियर है ना,
अगर दोनों अलग अलग है, मतलब परसेंटेज, सॉरी दोनों अगर सेम है, तो आप बोलोगे कि मेरे रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड जो है वो 100% है। यानी किसी किसी रिएक्शन का एक्सपेक्टेड और जो मिला हुआ वाला वैल्यू है वो दोनों सेम होता है, तो बोलेंगे यील्ड 100% है। और अगर ये दोनों सेम नहीं है तो यील्ड तुम्हारा 100% नहीं होगा। यानी कोई भी रिएक्शन जो है, ठीक है, वो कितना प्रोडक्ट दे रहा है, मेरे एक्सपेक्टेड वैल्यू के तुलना में कितना प्रोडक्ट दे रहा है, उसी को हम लोग परसेंटेज यील्ड कहते हैं। एग्जाम्पल से बात को समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो एक रिएक्शन है 3A + 2B, ये कन्वर्ट हो रहा है मान लो 4C में। हम A का मान लेते हैं, कितना मोल लेते हैं, तो A का हम 5 मोल लेंगे। A का कितना मोल लेंगे, 5, या फिर अब हाँ 5 मोल ले लेते हैं या 6 मोल ले लेते हैं, ठीक है। देखो, तो C का कितना मोल मिलना चाहिए, तो C का कितना मोल मिलना चाहिए तुम निकाल सकते हो। 3 से 4 मिलता है, तो 1 से कितना मिलेगा, 4/3, तो 6 से कितना मिलेगा, 4/3 गुना 6, यानी ये तुम्हारा 2, 4 दूनी 8 मोल मिलना चाहिए इसका। बट मान लेते हैं कि ये तुम्हारा एक्सपेक्टेड था, ये इतना मोल मिलना तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था। बट जब तुम बाद में सी का मोल चेक किए ना, तो आपको कितना मोल मिल रहा है, तो 5 मोल ही मिला, ठीक है। ये तुम्हारा एक्चुअल मोल था, ठीक है। तो अब अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ तुम्हारा रिएक्शन का यील्ड का परसेंट कितना है, यानी कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो तुम क्या करोगे। बेसिकली जब भी तुमको परसेंटेज यील्ड निकालना होता है ना, तो आप क्या करोगे, जो भी आपको एक्चुअल मोल मिला है, एक्चुअल मोल जो आपको मिला है प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसको डिवाइड करोगे किससे, इसको डिवाइड करोगे आप एक्सपेक्टेड मोल से, एक्सपेक्टेड मोल, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, हम यहां पे ही लिख दे रहे हैं, समझ जाना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से। अब देखो एक्चुअल मोल कितना मिला था, 5, एक्सपेक्टेड कितना था, 8, इंटू क्या कर लोगे, 100, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 4 2 जा 8, और ये तुम्हारा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये आ जाएगा तुम्हारा 75/2, यही आएगा ना तुम्हारा 75, 75 नहीं 125/2, 125/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी तुम्हारा यील्ड होगा 62.5%। तो ये यानी बेसिकली जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड था और जो एक्चुअल मिला है, उन दोनों का रेशियो को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परसेंटेज यील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा। अब इससे भी रिलेटेड कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इफ 20 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूसेस 8 मोल्स ऑफ N2, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको परसेंटेज यील्ड निकालना है अगर 20 मोल NH3 का 8 मोल N2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन लिखना आना चाहिए। अब आपको साफ साफ पता है कि NH3 से इसको हीट करोगे तो आपको N2 तो मिलेगा ही, साथ साथ H2 भी मिलेगा। इस रिएक्शन को पहले तुमको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाओगे और यहाँ पे क्या लगाओगे, 3 लगाओगे। अब हम इसका कितना मोल लिए हैं, तो इसका 20 मोल लिए हैं, ठीक है। अब आप अगर 20 मोल लोगे तो N2 का कितना मोल मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेड आप निकाल सकते हो, ये एक्सपेक्टेड का बात कर रहे हैं। 2 से 1 मिलता है तो 20 से उसका आधा, कितना मोल मिलेगा, 10 मोल। ये जो तुम्हारा मोल है ये एक्सपेक्टेड है, ये आप इतना एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका एक्चुअल मोल कितना मिल रहा है, 8 मोल, यानी 8 मोल इसका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे बात करें कि इसका परसेंटेज यील्ड कितना है, तो इसका परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, एक्चुअल मोल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेक्टेड इनटू 100, ये और ये कटा तो ये कितना आ जाएगा, 80%, यानी इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 80% है, ठीक है। इसी तरह से
यहां पे ये भी क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस्ड बाय 255 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है, इफ यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 25%। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे थोड़ा सा उल्टा बोला है, सेम वही रिएक्शन है NH3, आप अगर इसको हीट करोगे ना बच्चा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, N2 प्लस 3H2 में, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे पहले 2 ले लो आप। अब एक बात सोचो, आपको क्या बोला गया है कि हम इसका कितना ग्राम को हीट कर रहे हैं, सोचो तो, इसका हीट कर रहे हैं 255 ग्राम। तो पहला नंबर में आपको क्या करना है, इसको मोल में बदलना है। तो 255 डिवाइडेड बाई 17, 17 वन जा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 17 5 या 85 ये हो जाएगा, और मोल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15 मोल। क्या अब अगर तुम्हारा NH3 का 15 मोल है, तो H2 का कितना मोल का एक्सपेक्टेशन तुम्हारा रहेगा, तो तुम क्या करोगे, 2 से 3 मिलता है, तो 1 से 3 बाई 2 इंटू 15 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा कट जाएगा कितने बार में, तो डायरेक्टली यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके काटो, 15 तिया 45 बटे 2, 2 एका 2, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, और 2 पचे 10, यानी तुम्हारा इसका मिलना चाहिए 22.5 मोल। ये 22.5 मोल आपका क्या है, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड ये है। अब आगे सुनो, ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड मात्र 25% है, तो आपको H2 का मास निकालना है। कैसे निकालोगे, सिंपल सा तरीका है ना, अगर हमें परसेंटेज यील्ड निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग मोल्स प्रोड्यूस्ड लिखेंगे, मोल प्रोड्यूस्ड, एक्सपेक्टेड कितना था, तो एक्सपेक्टेड तुम निकाल चुके हो 22.5, 22.5 इंटू क्या कर लोगे 100। अब परसेंटेज यील्ड बताओ जरा कितना है, तो देखो परसेंटेज यील्ड इसका दिया हुआ है 25%, तो यहां से क्या करोगे 25 इंटू 22.5 बाई 100 इज इक्वल टू मोल प्रोड्यूस, यानी कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा होगा वो तुमको पता चल जाएगा। 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, 4 वन जा 4, 4 5 जा 20, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 4 6 जा 24। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे तुम दे ही दोगे, फिर आ जाएगा तुम्हारा 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20, यानी जो एक्चुअल मोल प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.625, ये आ जाएगा। अब एक्चुअल मोल प्रोड्यूस तुमको पता चल गया है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वेट निकालना है। तो अगर वेट ऑफ H2 निकालना चाहते हो तो मोल इंटू मोलर मास 5.625 इंटू 2 कर लोगे, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 5 जा 10 एंड 1 11, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 11.25, और यूनिट क्या लिख लोगे, ग्राम, बस बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको परसेंटेज यील्ड के ऊपर में पूछा जा सकता है। आगे आपको कभी कभी सीरीज ऑफ रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है ना, इसी को आप प्यार से आप सीक्वेंशियल रिएक्शन भी कहते हो। सीरीज ऑफ रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, अगर सीक्वेंशियल रिएक्शन के ऊपर में आपको क्वेश्चन करना है तो कैसे करोगे, देखो एक एग्जांपल से हम तुमको समझा देते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन ये दिया हुआ है 2A प्लस 3B, ये कन्वर्ट हो रहा है 4C में। ठीक है, आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट तुमको ये दे दिया है, मान लो 2C प्लस 3D, ये मान लो कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा 5E में। अब मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 3E प्लस 2F, ये कन्वर्ट हो रहा है 6G में। ठीक, अभी 5G आया है बट हम लोग 6G तक पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलेगा, मान लेते हैं कि हम A का 10 मोल लिए हैं, ए का कितना मोल लिया है 10 मोल, तो आपसे बोल देगा कि मोल ऑफ जी कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा।
बात क्लियर है ना? ठीक है, 1 मिनट। चलिए ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट और। चलो, तो मोल ऑफ जी प्रोड्यूस्ड आपको निकालने बोल रहा है। कैसे निकालोगे सोचो जरा। ठीक, आपको ए का मोल पता है ना, बस इसी से सारा कहानी होगा। इसका कितना मोल है? 10 मोल। अब करते जाओ, तुमको इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है। 2 से कितना मिलता है? 4। ठीक है, यानी 1 से कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, यानी तुम जितना लोगे उसका डबल मिलेगा। तो 10 से इसका कितना मोल मिलेगा? 20 मोल। अब यहां तक पहुंच चुके हो, इतना आपको आता होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अब यही 20 मोल तुमको लेकर के चलना है इस रिएक्शन में, ये यहीं से आएगा। 2 से कितना मिलता है? 5। तो 1 से कितना मिलेगा? 5/2। तो 20 से कितना मिलेगा? 5/2 गुना 20। ये 10 बार में कट जाएगा, यानी इसका कितना होगा? 50 मोल होगा। ठीक, अब ये 50 मोल तुम यहां यूज कर लेना। ठीक है, अब 3 से कितना मिलता है? 6। तो 1 से कितना मिलेगा? 6/3, यही मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले, तो यहां से 50 से कितना मिलेगा? तो इंटू 50 कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी इसका कितना मोल मिलेगा? 100 मोल। तो इस तरह से आप सीक्वेंशियल रिएक्शन या सीरीज ऑफ रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो। एक का आपको पता होगा, बस उसी से निकालते जाओ, उस वैल्यू को उसमें पुट करते जाओ। अब बहुत बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, सर देखिए 4C था तो 20 मोल, 2C हो गया तो 10 मोल लिखेंगे। नहीं, यहां जितना मिला है हूँ बहु तुम वहां पे यूज करोगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू पैरेलल रिएक्शन। अब ये पैरेलल रिएक्शन होता क्या है? पैरेलल रिएक्शन कहने का मतलब, अगर एक साथ में एक से अधिक रिएक्शन चल रहा हो, उसी को हम लोग पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। और पैरेलल रिएक्शन में भी सेम उसको मिक्सचर के जैसा ही ट्रीट करके चलना, अलग अलग रिएक्शन लेकर के चलना। देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहां पे क्या बोल रहा है, रिएक्शन को पढ़ते हैं पहले। देखिए, बोला है 20 मोल्स ऑफ KClO3 आर हीटेड टू प्रोड्यूस KClO2 एंड KClO4। ठीक है, इफ मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है, 9, फाइंड मोल्स ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, ये बोल रहा है। और रिएक्शन दिया हुआ है KClO3 KClO3। एक बार KClO3 को हीट किए तो KCl और O2 मिला, और एक रिएक्शन में KClO4 और KCl मिला। ठीक है, अब तुमसे ये बोल रहा है कि KClO3 का कितना मोल को हीट किया है? 20 मोल। यानी इन दोनों को मिला करके कितना मोल है? तो इन दोनों को मिला करके 20 मोल है। बात क्लियर है ना? तो यहां से बोल रहा है कि इसका कितना मोल होगा ये निकालो। और तुमको बोल रहा है कि मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, यानी इसका जो मोल तुमको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? तो 9 मोल दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए यहां पे 3 लोगे, यहां पे 2 लोगे, और यहां पे भी 2 लोगे। अब सोचो, इस रिएक्शन में इसका मोल पता है तो तुम इसका मोल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो, अगर हम इसका 2 मोल लेते हैं तो इसका 3 मोल मिलता है, या फिर हम बोलेंगे 3 मोल अगर हम O2 का प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें KClO3 का कितना मोल लगेगा? 2 मोल लगेगा। यानी अगर हम 1 मोल O2 का प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसका कितना मोल मिलेगा? तो 2/3। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 9 मोल अगर O2 का प्रोड्यूस हुआ है तो KClO3 का कितना लगेगा? 2/3 इंटू 9। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 इंटू 2 आ जाएगा 6 मोल। यानी ये समझ में आ गया कि यहां पे जो KClO3 यूज हुआ होगा वो कितना मोल यूज हुआ होगा? तो 6 मोल यूज हुआ होगा। बात समझे? तो यहां से अगर हम बात करें, दोनों का मिक्सचर का ना 20 मोल था। ठीक है, दोनों का मिक्सचर का 20 मोल था। क्लियर ना? तो अब सोचो जरा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? यहां 6 है तो ऑब्वियसली यहां पे 14 मोल यूज हुआ होगा। अब फिर से इक्वेशन को बैलेंस करो। यहाँ पे के बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे है तुम्हारा 4 ना, तो इसको 2 कर दो। तो इसको 2 करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे भी तुम पहले 2 कर लो। तो टोटल देखते हैं क्या हो रहा है सिनेरियो। 2 के इधर 2 के 4 4, यानी 4 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे भी अगर हम 4 कर लेते हैं तो कहानी हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4 2 जा 8 आ रहा है और यहाँ 3 4 जा 12 आ रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है बैलेंस। रुक जाओ रुक जाओ, बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा देखते हैं संभावनाएं। ठीक है, अब देख लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे अगर हम 2 कर लेते हैं तो K यहाँ पे 2 हो गया, K 2 है, Cl2 Cl2। ठीक है, ऑक्सीजन 3 इंटू 2 6 हो रहा है और इधर अगर तुम ऑक्सीजन का बात करोगे तो 4 हो रहा है। ठीक है, तो 6 करना है ना हम लोग को, तो इसको ऐसे करते हैं 6/4 कर देते हैं। 6/4 अगर करोगे तो ये कट जाएगा, बट K तुम्हारा 6 हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, 1 मिनट यार बैलेंस का, चलो। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सीधा 4 कर लेते हैं। तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा और यहाँ पे 3 कर लो, हो गया कहानी। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, यहाँ पे 3 हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे भी 4 हो गया, ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। अब देखो इसका 4 से कितना मिल रहा था, 3 मिल रहा था। ठीक है, तो 1 से कितना मिलेगा, 3/4। तो 12 14 से कितना मिलेगा, 3/4 गुना 14। ठीक है, 41 क्यों लिख रहे हैं। अब यहां से अगर हम इसको करें 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी 21/2, ये कट जाएगा तुम्हारा 10.5। तो ये तुम्हारा इसका कितना मोल प्रोड्यूस होगा, 10.5 मोल प्रोड्यूस होगा। ये सिंपल सा, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। अब देखो इतना क्वेश्चन करने के बाद एक्सपेक्टेशन तो रहेगा कि एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लो। ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्या ये तुम लोग कमेंट में कर दोगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम पूरा हिंट दे ही देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक बार क्या बना रहा है, CO बना रहा है और एक बार क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। आगे बोल रहा है CO और CO2 कितना मोल बनेगा। ठीक है, और इसका कितना बोल रहा है, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना ग्राम बोल रहा है, 20 ग्राम। आगे तुमको पता है, ये सिंपल सा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना और मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या आया है। कमेंट में मैं चेक करूंगा कि आप लोग का आंसर सही आया कि नहीं आया है। तो ये इतना टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसके बारे में, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। देखो कितना केस में पढ़ाए थे, केस 1 में सिंगल रिएक्टेंट वाला बताया, केस 2 में एक से अधिक रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट, मिक्सचर, ठीक है, परसेंटेज यील्ड, पैरेलल रिएक्शन, ठीक है, सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो इतना टाइप का क्वेश्चन आपसे बनता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। और हर साल जेई में इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है या फिर नीट में भी हर साल इससे टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर क्लास 11th का पूरा तरह से हो जाता है समाप्त, यानी संकल्प 11 बैच का पहला चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं, सभी को थैंक यू, बाय बाय।